अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन विद ग्रेट एंड गुड हेल्थ। सब्जेक्ट साइंस क्लास 6, टॉपिक है हमारा वर्कशीट सॉल्यूशन प्रेजेंटेड बाय आमना महमूद। आज हमने जो है वो वर्कशीट को सॉल्व करना है। तो आपकी वर्कशीट नंबर 1 है। इसमें ड्रॉ एनिमल टिश्यू इन द गिवन बॉक्सेस ऑल्सो डिस्क्राइब दैम। आपने एनिमल टिश्यू को यहाँ पर जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है, आपने इसको यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसका जो है वो इसके बारे में कुछ लिखना है। और फिर मस्कुलर टिश्यू को भी आपने ड्रॉ करना है और इसके बारे में भी आपने लिखना है। आपकी बुक है उसके ऊपर जो है वो बना हुआ है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू और एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कनेक्टिव टिश्यू और जो है वो नर्वस टिश्यू। ये इनकी भी आपने डायग्राम यहाँ पर बनानी है छोटी सी, और यहाँ पर आपने इसको लेबल करना है। लेबल कह रही हूँ, आपने इसको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर आपके हैं कनेक्टिव टिश्यू बाइंड करता है। इस पेज पे आपने इस पेज पे आपके जो है वो टिश्यूज़ की डायग्राम बनी हुई हैं, ठीक है। और इससे जो आपका है यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है। कनेक्टिव टिश्यू बाइंड एंड स्ट्रेंथन अदर टिश्यू दूसरे टिश्यू को स्ट्रेंथ करता है उसको, जैसे कि टेंडेंस है, ठीक है। स्केलेटल टिश्यू नर्वस टिश्यू है, उसमें वो कहता है कि ये सेट्स अप नर्व इम्पल्स और ट्रांसमिट करता है अराउंड, सेट्स अप नर्व इम्पल्स एंड ट्रांसमिट दम अराउंड द बॉडी के पूरे पार्ट्स तक इसको पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट टू सपोर्ट एंड मूव द बॉडी को मूव करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। ये हो गए कौन कौन से हैं, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल जो है वो टिश्यू लाइंस ट्यूब सच एज गट एंड कवर सरफेस सच एज द स्किन। आपने इधर से लिखना है इट कवर्स द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड लाइन ऑर्गन्स एंड कैविटीज जो है वो इंटरनली, यहाँ से इंटरनली तक लिखना है। आपने इट से शुरू करना है, इट कवर से और इंटरनली तक लिखना है। ये आपने इसके बारे में डिस्क्राइब करना है और इसी पेज पे उसकी डायग्राम बनी हुई है, आपने वो भी बना लेनी है। नेक्स्ट वो कहता है कि कंप्लीट द गिवन टेबल रिगार्डिंग ऑर्गन्स है, ये हार्ट है और ये लंग्स है। इनका आपने मेन फंक्शन लिखना है। कैन, और ये बताना है कैन वी लिव विदाउट दिस ऑर्गन वाई, क्या हम इसके जो है वो बिना जिंदा रह सकते हैं। अगर नहीं रह सकते, अगर रह सकते हैं तो क्यों, अगर नहीं रह सकते तो भी क्यों। आपने ये रीज़न भी बतानी है। तो वो 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो आपने जो है वो हार्ट का लिखना है फंक्शन। द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पहले इसका फंक्शन लिखना है कि ये जो है बॉडी के तमाम पार्ट्स तक जो है वो पंप करता है, ब्लड को लेके जाता है। फिर और जो लंग्स है उसमें फंक्शन लिखना है, वो ब्रीथ इन ऑक्सीजन ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लंग्स, ठीक है। लंग्स का आपने इतना लिखना है। ये फंक्शन हो गए। और अगर वो पूछें कि क्या आप ले सकते हैं विदाउट हार्ट या विदाउट लंग्स, तो इसमें लंग्स की हैं। बिकॉज वी कुड नॉट सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन इन द एयर दैट वी ब्रीथ, वी कुड नॉट टेक इन ऑक्सीजन इफ़ वी डू नॉट हैव लंग्स। अगर हमारे पास लंग्स नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन कैसे लेंगे। वी ऑल्सो नीड टू ब्रीथ आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो है हमने बाहर निकाला है इनटू द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड व्हेन बॉडीज यूज ऑक्सीजन एंड देयर न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। आपने सिर्फ इतना ही लिख लेना है कि बिकॉज वी कुड नॉट सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन इन द एयर दैट वी ब्रीथ। हम जो है वो विदाउट लंग्स नहीं रह सकते। उन्होंने यही पूछा था ना, अगर हम पीछे चलें, उन्होंने पूछा था कि कैन वी लिव विदाउट दिस ऑर्गन। नो, वी कैन नॉट लिव विदाउट द लंग्स बिकॉज वी टेक ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट, वी टेक इन ऑक्सीजन एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लंग्स, ठीक है। कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए लंग्स में से जो है वो लंग्स के ही थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ऑक्सीजन को गेन करते हैं। अगर हम हमारे लंग्स नहीं होंगे तो हम कभी भी सांस नहीं ले सकते और इस तरह जो है वो हम मर जाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर आपने लिखना है बिकॉज वी कुड नॉट सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन इन द एयर that we breathe, we could not take in oxygen if we did not have lungs। तो हम कभी ऑक्सीजन नहीं लेके जा सकते हैं अपने अंदर अगर हमारे पास लंग्स ना हो। we also need to breathe out carbon dioxide into the air, इसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर नहीं निकाल सकते अपनी बॉडी से, ठीक है। तो इसका रीज़न है कि हम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। ये आपने लिखना है उसमें इतना ही। नेक्स्ट हमारे पास हार्ट है। उन्होंने हार्ट का है कहा है द ह्यूमन हार्ट इज एन ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी वाई द सर्कुलेटरी सिस्टम सप्लाई, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यू एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वेस्ट, ठीक है। ये तो उसका फंक्शन हो गया। अब उसका जो असल में वो क्या है, इफ़ द हार्ट इज़ नॉट एबल टू सप्लाई ब्लड टू द ऑर्गन्स एंड टिश्यू दे विल डाई, ठीक है। अगर
हार्ट नहीं होगा, हार्ट जो है वो ब्लड की सप्लाई नहीं देगा पूरे ऑर्गन्स और टिश्यू को, तो वो क्या हो जाएंगे, ऑर्गन्स और टिश्यू क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। जब ऑर्गन्स और टिश्यूज़ वगैरह मर गए हैं, डाई हो गया, डेड हो गया, तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह हम हार्ट के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो आपने इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट आपका है ऑर्गन्स और हैं, ये ईयर है, ये नोज़ है, ये जो है वो टंग है आपकी। तो ये भी मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। विदाउट जो है वो हम अगर हमारे पास हेयरिंग नहीं है, हेयर इज़ अगर हम कहें कि जो ईयर्स है उनका क्या फंक्शन है, तो हियरिंग जो है वो मेन फंक्शन है ईयर्स का। हम अपने ईयर्स अपने कानों के जरिए सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्मेल इज़ द स्मेल ऑफ थिंग्स इज़ द मेन फंक्शन ऑफ नोज। नोज के जरिए हम चीज़ों को स्मेल करते हैं, ठीक है। टेस्ट द थिंग्स विच वी ईट, जो हम खाते हैं उनका जो टेस्ट हमें आता है, ठीक है, वो जो है वो इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द टंग। टंग का जो है वो मेन फंक्शन है, ठीक है। कोई चीज़ खा भी रहे हैं और उसके अलावा अगर हमारे मुंह में कोई चीज़ है, हम उसको टेस्ट करते हैं कि वो कड़वी है या जो है वो किस तरह की है, मीठी है, ठीक है, खट्टी है, ये वो ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। खाने के अलावा भी अगर कोई चीज़ हमारी जो है वो टंग पे है तो हम उसको भी टेस्ट करते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं कि विदाउट नोज़ द बॉडी वुड नॉट बी एबल टू टेस्ट फूड नियरली एज वेल। अगर हमारे पास नोज़ नहीं है ना, तो हम जो है फूड को भी टेस्ट नहीं कर सकते। वट ह्यूमन्स कॉल टेस्ट इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सेंसेशन का है, ठीक है। वन ऑफ द सेंसेशन इज स्मेल। इसकी जो पहली सेंसेशन है वह स्मेल है। व्हेन फूड इज ईटन द नोज स्मेल्स द फूड एंड सेंड इन्फॉर्मेशन टू द माउथ इन अ प्रोसेस कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रेफरल। तो आपने इसने जो है वो आपने लिखना है विदाउट नोज द बॉडी वुड नॉट बी एबल टू टेस्ट फूड एज वेल, ठीक है। यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है विदाउट द नोज द बॉडी कुड नॉट बी एबल टू टेस्ट फूड नियरली एज वेल, ठीक है। हम इसके बगैर ज़िंदा तो रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो है वो हम इसके बगैर जो है फूड को टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ हम जो है वो स्मेल नहीं कर सकते चीज़ों को। और अगर किसी की नोज़ नहीं भी है तो स्टूडेंट्स वो बहुत इतनी देर तक वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा, तो वो भी इसका भी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, अगर वो कहते हैं कि यस बट विद मोर डिफ़िकल्टी, आप ज़िंदा रह सकते हैं विदाउट, यू कैन लिव विदाउट एयर बट विद मोर डिफ़िकल्टी। आप इस तरह जो है कहते हैं बहुत डिफ़िकल्टी है कि आप जो है वो रह सके, बिकॉज द आउटर पार्ट ऑफ योर ईयर नोन एज पिन्ना फनल साउंड इनटू द ईयर into your ear canal like a megaphone in reverse. If someone cut it off everything would साउंड क्वेटर। तो आपने इधर तक लिखना है कि अगर जो है वो आपके पास जो है वो कान नहीं है, आप सुन नहीं सकते किसी चीज़ को, आप ज़िंदा तो रह सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ, ठीक है। तो ये इस तरह है। और एक और बात जो हमारी रह गई थी वो ये है कि जो हमने टंग है, तो हम टंग का अगर हम करें कि कैन वी लिव विदाउट टंग, तो इसमें ये है कि हम जो है वो हमें फिर चीज़ों का टेस्ट नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। हम जिंदा तो रह सकते हैं लेकिन हम जो है वो चीज़ों को खा नहीं सकते, ठीक है, जो है हम टेस्ट नहीं कर सकते, और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और जो है वो जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह ये प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो ये मेरा डायग्राम है, एक लेबल द पार्ट्स ऑफ द लीफ। ये आपका पेट्यूल है, ये मेन होते हैं जिसको हम कहते हैं, मिडरिब भी है, ठीक है, ये साइड वेन्स हैं और ये ब्लेड है। ये आपने अपनी वर्कशीट पे डायग्राम को जो है वो लेबल करना है, ठीक है। और आपका इसी वर्कशीट पे क्वेश्चन है सेलुलर हायरार्ची का जो एग्जाम्पल है आपने उसको बताना है। तो आपकी वो पेज जो है वो है पेज नंबर, अपनी बुक से देखिएगा। आपका जो सेलुलर हायरार्ची है ना उसकी एग्जांपल आपने अपनी बुक से देखनी है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे जो है वो दोबारा जो है वो पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अगर इसमें से भी कुछ समझ नहीं आए तो तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।